कानून पर किया, हमारे इंसानी हुकूक पर किया। लोग समझते हैं कि हम यहाँ अपनी रोजी रोटी की फिक्र के लिए आए हैं। हाँ, हम आए हैं। क्या तुम नहीं आते? क्या तुम सड़कों पर नहीं निकलते? उनको लेकर निकलते हो जिनकी रोजी रोटी का सवाल भी नहीं होता। उनके लेकर निकलते हो, हजार रुपए और बिरयानी की प्लेटों पर लेकर निकलते हो। हम अपने हुकूक के लिए निकले हैं और अपने हक के लिए निकलने से बड़ी बात कोई नहीं। हम वो बुज़दिल नहीं है जो आपका जुल्म बर्दाश्त करेंगे। प्राइवेटाइज करते हुए हम आप भी अपने लिए निकले और हम अपने लोगों के लिए भी निकले हैं। हम किसी सियासतदान के लिए नहीं निकले, हम किसी और लीडर के लिए नहीं निकले। हम में से हर शख्स अपने लिए भी खड़ा है और कौम के बच्चों के लिए खड़ा है। अगर ये सवाल उठे कि स्कूल्स में क्या हो रहा है और कॉलेजेस में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? पॉलिसी मेकर्स कौन है? तुमसे 50-50 साल सिलेबस चेंज नहीं होता। इतना हौसला था, इतनी तप्पड़ थी और इतना मुल्क का दर्द तुम्हारे पेट में उठ खड़ा हुआ। सिलेबस तब्दील करते, ये सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की हालत बेहतर करते। हम 20वें ग्रेड तक भी टूटी हुई कुर्सियों पे बैठे होते हैं। तुम्हारा क्लर्क भी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, हमसे बेहतर लेवल पर है। ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है और ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम इस मुल्क में मेहमान बने बैठे हैं और हमने हमेशा हुकूमती पॉलिसियों को एक्सेप्ट किया। हमने लोगों में तस्लीम की खू डाली। हाँ, तुम्हारी जुर्रत को मानते। अगर तुम मुक्तदर तबकात को थोड़ा सा कट लगाने की जुर्रत रखते, तुम्हारी जुर्रत को मानते। अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो कौन कुछ कर रहा है? हम कम से कम पढ़ा रहे हैं, जिस काम के लिए भर्ती हुए हम वो काम कर रहे हैं। जो लोग जिस काम के लिए भर्ती हुए हैं, कौन कर रहे हैं? कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा। एक इदारा भी अपना काम नहीं कर रहा। हम उनके काम करते हैं। हमने दहशतगर्दी के दिनों में स्कूलों के बाहर चेकिंग की है। क्या हम इसलिए भर्ती हुए थे? क्या हम इसलिए भर्ती हुए थे कि हम सूंघते फिरेंगे इर्द गिर्द के कहां पर कोई डस्टबिन में कोई बम न रख जाए? क्या ये हमारा मसला था? तुमने हमसे वो काम करवाए और हमें क्रेडिट नहीं दिया। हर इदारा जब अपनी डोमेन से बाहर कोई परफॉर्मेंस देता है तो क्रेडिट्स मिलते हैं उनको। हमारे लिए वहां पर भी कोई क्रेडिट, कोई एतराफ, कुछ भी नहीं है। ये हमारा मसला था और हम चुप रहे। हमने सोचा ये हमारा मुल्क है, हम इसमें एक आईन के तहत भर्ती होके आए हैं, एक कानून के तहत, एक कॉन्ट्रैक्ट पे आए हुए लोग हैं हम। किस मुंह से जाके तुम हमारे सिलेबस में अभी वफ़ाए अहद के टॉपिक्स रखोगे और हम किस शक्ल से पढ़ाएंगे? इन मुआहदों की खिलाफ वर्जी पढ़ाकर हम बताएंगे कि जंग का जवाब ये था कि मुआहदों की खिलाफ वर्जी हुई। क्या हमारे साथ किए गए मुआहदों को मुआहदा नहीं समझा जाता? उससे बढ़कर एक बात यह है, हम कोई नई चीज मांग नहीं रहे। बाद में आने वालों के लिए आप ये रूल्स चेंज करें। कोई आना चाहे तो आए, कोई नहीं आना चाहता तो मत आए। दरमियान में छोड़ के जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मियां बीवी के पास गुंजाइश है। हम और अगर इस लिहाज से देखा जाए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है गवर्नमेंट का, मुफ्त तालीम देना, मुफ्त सेहत की सहूलियात देना, ये आइन का हिस्सा है। और अगर कोई आइन से रूगर्दानी करता है, जरूरी नहीं वो वर्दी में होगा। इस तरह के सूटेड बूटेड भी जब आइन से रूगर्दानी करें तो वो गद्दार होते हैं। एजेंट हर बार बाहर से जो आया हुआ होता है वो इसी शक्ल का होता है। मोहसिन नकवी, तुम्हारी माँ को भी सलाम है, तुम्हें कुछ दिन पहले तक कोई नहीं जानता था। तारीख में तुमने अपने ऊपर तबर्रा वाजिब कर लिया हुआ। इस शख्स पे हम करेंगे।
चुकी हूँ अपने दोस्तों के साथ, आज फिर उसको रिपीट करूंगी कि रूल्स इतने लेवल पर इतने ज्यादा लोगों को चेंज करना, उनको मुतासिर करने वाले रूल्स को तब्दील करने का इख्तियार किस गवर्नमेंट के पास था? क्या इतने बड़े मैसिव लेवल पर रूल्स में तब्दीली इस गवर्नमेंट का मैंडेट है? नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ हलाला गवर्नमेंट है। ये हलाले के लिए दस्तयाब अफराद हैं। इनका मकसद वापस भेजने की या पूरी मुद्दत पूरा करना है। इन्होंने सिर्फ ये इंतकाल हलाल करना है, इससे बाहर इनकी कोई डोमेन नहीं थी, कोई इख्तियारात नहीं थे। हम कभी नहीं कहते कि कौन किसका हरकारा है, लेकिन देखना चाहिए कि किन के मफादात को जद नहीं पहुंची और किन को बिल्कुल हकीर समझ के हर तरह का नुकसान पहुंचा दिया गया है। अगर पहली बार यहाँ पर मैंने देखा दोस्त, हमारे कई दोस्त रिलक्टेंट हैं और कहते हैं बच्चों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम क्लासेस में जाते हैं। आप देखें हमारे अंदर एक खास तरह का एहसास जुर्म है। 5-5 साल असेंबलियों में बैठ के कुछ ना करके जाने वालों को कभी एहसास जुर्म नहीं हुआ। हार के जीत की कहानियां बना के हमें पढ़ाने पर मजबूर करने वालों को कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम एक हफ्ता क्लासेस ना पढ़ा के शर्मिंदा हैं और उसकी बहुत बड़ी वजह है हम बेज़मीर लोग नहीं हैं। इस मामले में हम पैगंबर हैं, इस मामले में हम पैगंबरी पेशे से ताल्लुक रखते हैं। तो उसूल सिर्फ इतना है, सिर्फ असातिज़ा नहीं, सरकारी मशीनरी के पुर्जे हैं। अगर तुम समझते हो कि नाअहल लोग भर्ती हुए, अगर तुम समझते हो कि असातिज़ा अपना काम नहीं कर पा रहे, तो निसाब तब्दील करो, रिफ्रेशमेंट कोर्स करवाओ इनको। अगर नहीं होते तो एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए तब्दीलियां लाओ। तुमने क्या किया? ओ भाई, अगर किसी की औलाद भी बुरी हो तो उसकी इस्लाह के लिए कोशिश करते हैं। हम तो तुम्हारी माएँ और बाप थे, हम तुम्हारी कौम की माएँ और कौम के बाप थे। तुम्हें बाप किसने लगाया जो तुम इस तरह के फैसले करते हो? सिर्फ और सिर्फ हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि आज भी अगर स्कूल्स प्राइवेटाइज हो जाते हैं, ऑब्वियसली अगली बारी कॉलेजेस की है। हर बड़े कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया गया है और बच्चों के लिए तालीम महंगी होती जा रही है। पाकिस्तान में पहले कितना ट्रेंड है तालीम का, इन लोगों के नज़दीक हमारा शऊर इनके लिए ज़हर कातिल है। चुनाचे ये अपनी हरकतें ठीक नहीं करते, कभी सोशल मीडिया बंद कर देते हैं, कभी मुलाजमीन को हटा देते हैं, कभी बैन लगा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो अपनी इस्लाह करें, जहाँ जहाँ मसाइल हैं उनको हल करें, मसाइल को पर बोलने वाले को ख़त्म मत करें। चुनाचे हम ये अहद करते हैं कि इस हुकूमत और ये सिर्फ मोहसिन नकवी सामने एक हरकारा है। ये पीछे जो जितनी मशीनरी काम कर रही है, ये जो सुपीरियर लोग हैं जिनके मुताबिक हम कुछ भी नहीं करते, जिनके मुताबिक मजबूर और मजूर उस्ताद बन रहे हैं, ये इन लोगों को सबक सिखाने का वक्त है। हम अपने हुकूक से अब तक हम इनके लिए काम करते रहे हैं, वी शुड एक्सेप्ट इट। हमने आईन की पासदारी की है हमेशा, हमने हर हुकूमत के सामने सरेंडर किया, जो हुक्म आया हमने उसे कबूल किया। लेकिन ऐसा हुक्म जिससे हमारे बच्चों का नुकसान हो, जिससे हमारे पाकिस्तान का नुकसान हो, उसको हम कबूल नहीं करेंगे। हाँ, एक सूरत है, अगर कुर्बानी देनी है तो कुर्बानी ऊपर से शुरू होगी। कुर्बानी ऊपर से शुरू होगी, फिर हम तो वैसे ही सबसे नीचे पहले जमीन पे आए पड़े हैं, यहाँ तक आए हम हाजिर हैं। लेकिन हर
जंग में सामने मरने के लिए हम तैयार नहीं है, इन कामों के लिए और लोग रखे गए हैं। थैंक यू वेरी मच।